हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ईश्वर हिंदी वन टू वन। ब्रेकिंग न्यूज़ को समझकर अपनी इंग्लिश बनाए बेहतर पार्ट थ्री। ईश्वर हिंदी वन टू वन चैनल का नाम है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है वीडियोस को या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर दीजिएगा। लाइव अपडेट अगला क्या आ रहा है। आईपीएल सस्पेंडेड। बहुत सारे जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए शायद ये डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ हो, लेकिन जब आपका नेबर ऐसा हो तो फिर बहुत सारे और भी आपको डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ मिलते रहते हैं। चाहे वो पूरा पहलगाम का अटैक हो या फिर उसके बाद जिस तरीके से अ, जो आतंकी अड्डे थे उनको भी जब नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई भारत की तरफ से, तो उसके खिलाफ भी पाकिस्तान ने अलग ही एक वॉर की सिचुएशन पैदा कर दी है, या फिर यूं कहें कि वॉर ही शुरू हो गई है। आईपीएल सस्पेंडेड, मतलब रोक दिया गया है। सस्पेंड करना किसी भी चीज को, अगर नौकरी की बात हो रही है तो उसमें भी इसे टेम्परेरली रोकने की बात जब करते हैं किसी चीज को, किसी इंसान की नौकरी को, तो उस केस में आप सस्पेंड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और इनडेफिनेटली मतलब कि कोई निश्चित काल नहीं है कि कब किस टाइम पर जाकर ये फाइनली वापस से शुरू होगा, लेकिन अभी के लिए इसे सस्पेंड कर दिया गया है। आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है और वो भी अनिश्चित काल तक के लिए। अमिड एस्केलेटिंग टेंशंस, अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये इस तरह का फ्रेज ना बहुत ज्यादा आपको न्यूज में देखने को मिलेगा। अमिड का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, किसी चीज के बीच में खासतौर पे जो तनाव की स्थिति हो या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो उन केसेस में आप अमिड जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एस्केलेटिंग बढ़ते हुए, टेंशंस तनाव। बढ़ते तनाव के बीच आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये रहा हमारा इस सेंटेंस का ये हेडलाइन का मतलब। अब आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। द इंडियन Premier League IPL was on Friday suspended indefinitely due to the escalating tensions between India and Pakistan. The very first statement that we see here is nothing but the extension of the headline that we saw. जो हमने हेडलाइन में देखा उसी को यहाँ पर एक फॉर्मल सेंटेंस में डाला गया। यहाँ पर आईपीएल को पूरा एक फॉर्मल सेंटेंस भी, सॉरी, पूरा इसका फुल स्ट्रक्चर जो है, फुल फॉर्म जो है वो भी लिखा गया है। और साथ में वाज ऑन फ्राइडे सस्पेंडेड। अब ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर फॉर्मेट इस्तेमाल किया गया है। पैसिव फॉर्म है, ये तो आपको पता ही है। वो सस्पेंडेड ऑन फ्राइडे भी कह सकते थे। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालने के लिए आप उस चीज को का प्लेसमेंट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जो आपके सेंटेंस को तो इनकरेक्ट नहीं बनाता है, लेकिन ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग और उस पे कितना ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए उसको काफी इंप्रूव कर देता है। कई बार आप देखेंगे इस तरह के वर्ड प्लेसमेंट्स को इधर उधर करते हुए, खासतौर पे न्यूज आर्टिकल्स में। सो द इंडियन प्रीमियर लीग वाज ऑन फ्राइडे सस्पेंडेड, निलंबित कर दिया गया इंडेफिनेटली, निश्चित काल के लिए, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ या फिर ड्यू टू का इस्तेमाल होता है जब आपको कारण बताना हो। और द एस्केलेटिंग टेंशंस, बढ़ते हुए तनाव। किनके बीच तनाव है? भारत और पाकिस्तान के बीच। ये रहा हमारा फाइनल हिंदी स्टेटमेंट जो इसका ट्रांसलेशन होगा। अ क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी बोले तो कुछ अ, अनिश्चितता, जो सर्टेन नहीं है, जो निश्चित नहीं है कि ऐसा होगा ही। और क्लाउड का मतलब बादल। तो अनिश्चितता के बादल किस चीज पर? हैड लूम्ड ओवर। लूम का मतलब होता है मंडराना। बादल मंडराने के लिए हम लूम का इस्तेमाल करेंगे। और लूम ओवर जो एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है मंडराना। सो द फ्यूचर ऑफ द ऑनगोइंग एडिशन, भविष्य, जिस किस चीज का भविष्य? दी ऑनगोइंग एडिशन, जो अभी चल रहा है। ऑनगोइंग मतलब जो अभी चल रहा है। एडिशन, since the cancellation of Thursday's match between Punjab Kings and Delhi Capitals in Dharamshala midway following air raid alerts in neighboring cities of Jammu and Pathankot। बहुत लेंदी सेंटेंस है। तो जो यहाँ पर पूरा सेंटेंस बनता है उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, मैं पहले ये लिख देता हूँ जिससे आप उसको भी रेफर कर पाएं और साथ में समझ पाएं कि यहाँ पर किस तरीके से पूरे सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर किया है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। गुरुवार के मैच के रद्द होने के बाद से, ये कब मैच रद्द हुआ? थर्सडेज मैच, सिंस द कैंसिलेशन ऑफ थर्सडेज मैच बिटवीन किंग्स पंजाब किंग्स सॉरी एंड दिल्ली कैपिटल्स इन धर्मशाला। गुरुवार के मैच के रद्द होने के बाद से
जम्मू और पठानकोट जैसे शहरों में हवाई हमले की चेतावनियों के कारण स्थिति और बिगड़ गई। So a cloud of uncertainty has loomed over the future of the ongoing edition, जहां पर कि अब अ, जो संस्करण इस बार का चल रहा था उसमें ये सारे चेंजेस आने की संभावना हो गई है। मैं यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए कुछ और मैंने वर्ड्स, फ्रेजेस और रेफरेंस के लिए इनके हिंदी मीनिंग्स क्या होते हैं वो भी लिख रखे हैं, वो भी आपके लिए पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखिए पीडीएफ, और जल्दी ही मैं आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा जिससे आप डाउनलोड कर पाएंगे। इट डज नॉट लुक नाइस। इट डज नॉट लुक नाइस देखकर कई बार लोगों को लगेगा कि यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि ये अच्छा दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बेशक कहते हैं इट डज नॉट लुक नाइस, लेकिन मतलब इसका निकल कर आता है कि ये अच्छा लगता नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि आपका देश अगर किसी वॉर में हो और आप मैच खेल रहे हो, तो ये किसी भी एंगल से सेंस नहीं बनाता। सो इट डज नॉट लुक नाइस दैट क्रिकेट गोज ऑन। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि क्रिकेट चलता रहे वाइल, जबकि द कंट्री, जो देश है, इज एट वॉर, उसमें युद्ध की स्थिति हो या फिर युद्ध चल रहा हो। अब बीसीसीआई ऑफिशियल, बीसीसीआई भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, उनके एक ऑफिशियल ने, उनके एक पदाधिकारी ने कहा, किनसे? पीटीआई से। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नाम है, शॉर्ट वर्जन है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। ये एक न्यूज एजेंसी है, जिस तरह एक एएनआई या फिर रूटर्स, इस तरह के बहुत सारे नाम आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़े होंगे। और कई बार जो आपको सोर्स कोट किया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि ये एएनआई की तरफ से न्यूज़ आया है, या ये पीटीआई की तरफ से आया है। तो इस तरीके से न्यूज़ एजेंसीज का काम है न्यूज़ कलेक्ट करके जितने भी मीडिया हाउसेस होते हैं उन तक पहुंचाना। सो कंफर्मिंग द सस्पेंशन ऑफ द लीग, कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने का मतलब आपको पता ही है कि जो कंफर्म का मैं एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि किसी भी चीज, जैसे टिकट ही मान लीजिए कंफर्म हो गया, मतलब अब आप जा सकते हैं। अगर कंफर्म नहीं हुआ तो आप वेटिंग लिस्ट में हैं, आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पर अभी तक शायद ये कंफ्यूजन हो कि शायद कंफर्म मतलब आगे मैच चलता रहे या फिर ना चले, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि सस्पेंशन तो होगा। और किस चीज का सस्पेंशन होगा, किस चीज का निलंबन होगा? जो लीग चल रहा है, जो इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है, उसका सस्पेंशन होगा। which was to wind up on May 25th in कोलकाता। wind up एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कंप्लीट होना, जो खत्म होने या फिर फिनाले की बात होती है, तो उसके लिए आप वाइंड अप का इस्तेमाल करते हैं। इसका मान लीजिए, लेट्स वाइंड अप एंड गो होम। इसका मतलब हो गया कि चलो अब काम खत्म करते हैं, निपटाते हैं, सब कुछ अपना जो तामझाम है उसको समेटते हैं और घर के लिए निकलते हैं। और ये होने वाला था मई 25 को, 25 2025 की बात नहीं हो रही, 25 मई 2025 की बात हो रही है। कोलकाता में ये खत्म होता, इसका समापन होता, लेकिन इसके पहले ही इसे सस्पेंशन में डाल दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। ये है अभी की लेटेस्ट न्यूज। ऐसे और भी न्यूज और न्यूज के माध्यम से इंग्लिश सीखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो आपने करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।